हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दुर्ग जिला में 184 पदों का न्यू वैकेंसी आया है, जिसके लिए आप अपना आवेदन 11/1/2025 से 25/1/2025 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम विभिन्न 184 पदों का डिटेल देखें तो इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के 5 पद है, जिसमें 3 अनारक्षित, एक आपका एससी और एक आपका एसटी। इसके लिए आप एमएससी नर्सिंग इन साइकाइट्री के अथवा या आपको बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकाइट्रिक नर्सिंग और लाइव नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। डेंटल सर्जन के 1 पद है, ये अनारक्षित के लिए है। इसके लिए आपको एमडीएस होना जरूरी है, साथ में आपका मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आयुष मेडिकल ऑफिसर के 2 पद हैं, जिसका अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का डिग्री, साथ में आयुष काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के 1 पोस्ट है यूआर के लिए, तो इसमें एमफिल साइकोलॉजी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इन केस अगर ये एमफिल साइकोलॉजी नहीं मिलता तो उस कंडीशन में एमएससी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि जिले में एमफिल साइकोलॉजिस्ट अभ्यर्थी नहीं मिलते तो अदर डिस्ट्रिक्ट के एमएससी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। सेम साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन सेम है। इसके लिए 8 पोस्ट है, जिसमें आपका 5 यूआर, 3 आपका मुक्त है और 2 आपका फीमेल के लिए है। 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 1 एससी और 1 एसटी। प्रोग्राम एसोसिएट के 1 पद है, यूआर है। इसके लिए आपको अगर क्वालिफिकेशन देखें तो एमबीए, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होना चाहिए, साथ में एटलीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। सोशल वर्कर के 1 पद है, यह एसटी के लिए यह सीट है। इसमें आपको एमफिल साइकाइट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। इन केस अगर एमएससी साइकाइट्रिक सोशल वर्क नहीं होता है तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट एनएचएम के 2 पद है, 2 यूआर के लिए है। इसमें आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, साथ में लाइव रजिस्ट्रेशन आपका फिजियोथेरेपी काउंसिल से होना अनिवार्य है। फिजियोथेरेपी एनयूएचएम के 3 पद है, तीनों यूआर के लिए है। इसके साथ सेम आपका क्वालिफिकेशन बीपीटी विथ छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशन थेरेपी काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लैब सुपरवाइजर के 1 पद है, एसटी के लिए है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा, साथ में आपके पास 2 व्हीलर बाइक होना चाहिए और उसका ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। सेम एसटीएसएस के 1 पद है। अगर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देखें तो बैचलर डिग्री आर रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर के 22 पद हैं, जिसमें आपका 14 पद यूआर के लिए, जिसमें 11 आपका मुक्त है, 3 फीमेल के रिजर्व है, ओबीसी के 3 सीट्स हैं, एससी के 3 और एसटी के 1 पोस्ट हैं। इसके लिए आपका अगर क्वालिफिकेशन देखें तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जीएनएम कोर्स के साथ लाइव नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ स्टेट में होना अनिवार्य है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2 पद हैं, 1 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए। इसके लिए भी आपको बीएससी नर्सिंग के साथ कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना अनिवार्य है, साथ में आपको नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट के 3 पद है, जिसमें 2 यूआर, 1 आपका ओबीसी है। इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% के साथ पास आउट होना चाहिए, साथ में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट एनयूएचएम के 2 पद है, 2 यूआर के हैं, सेम आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर एनयूएचएम के 1 पद है, 1 यूआर, आपका क्वालिफिकेशन सेम है। नर्सिंग ऑफिसर
UHWC के 13 पद है जिसमें आपका 5 और 2 7 अनारक्षित है, 5 मुक्त और 2 दिव्यांग के लिए रिजर्व है। ओबीसी का कोई सीट नहीं है, एससी के 2 और एसटी के 4। इसके लिए भी आप अगर क्वालिफिकेशन देखें तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जीएनएम कोर्स विद लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग काउंसिल। अकाउंटेंट के आपका एक पोस्ट है, इसके लिए आपको एम काम होना चाहिए 50% प्लस टेली के नॉलेज होना चाहिए। इन केस बी कॉम रेगुलर 50% विद टेली जानकारी होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के 8 पोस्ट हैं जिसमें आपका 3 यूआर, 2 मुक्त, 1 फीमेल और 1 ओबीसी के हैं, 2 एससी और 2 एसटी। सेम क्वालिफिकेशन नर्सिंग का। टीबीएचवी एनयूएचएम के 1 पोस्ट हैं जिसके लिए आप अगर क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएट इन साइंस में होना चाहिए। 12th आपका 12वीं साइंस के साथ होना, साथ में एमपीडब्ल्यू, एलएचवी या एनएम हेल्थ वर्कर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना अनिवार्य है। साथ में आपका ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स हो तो भी आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। न्यूट्रिशनल काउंसलर के 1 पद है, यह पद आपका एसटी के लिए है। बीएससी इन होम साइंस होना अनिवार्य है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन काउंसलर के 1 पद है यूआर के लिए, इसमें पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड सोशल साइंस। एएनएम की 1 पद है यूआर के लिए, इसके लिए एएनएम कोर्स होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रेडियोग्राफर के 3 पद हैं जिसमें 1 यूआर, 1 ओबीसी और 1 एसटी है, जिसमें आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन बीपीएचयू के 6 पद हैं जिसमें 4 अनारक्षित है, 1 आपका एससी है, 1 आपका एसटी है। इसके लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। एमपीडब्ल्यू के 9 पद है जिसमें आपका 6 यूआर है, जिसमें आपका 5 मुक्त है और 1 आपका दिव्यांग के लिए रिजर्व सीट है। ओबीसी के 1, एससी के 1 और एसटी के 1 पद है। एमपीडब्ल्यू के लिए आपका 12वीं होना चाहिए। साथ में 1 ईयर का आपका एमपीडब्ल्यू कोर्स होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। लेब असिस्टेंट के 2 पद हैं, 1 आपका यूआर है, 1 आपका एसटी है। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए बायो ग्रुप के साथ। डेंटल असिस्टेंट के 6 पद है जिसमें आपका 3, 1 4 यूआर का है, इसमें 3 आपका मुक्त है, 1 आपका दिव्यांग के लिए रिजर्व है। ओबीसी के कोई पोस्ट नहीं है, एससी के 2 है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस डेंटल हाइजीन क्लिनिकल होना चाहिए या इसका डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 3 पद हैं, 2 यूआर और 1 एसटी। इसके लिए आपको 12th साइंस के साथ होना चाहिए। साथ में नेत्र सहायक 2 वर्ष का कोर्स और पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 2 पद हैं, 1 आपका यूआर और इसी में 1 मुक्त सीट है और 1 आपका बैकलॉग सीट है दिव्यांग के लिए। इसके लिए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, साथ में आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 37 पद है जिसमें 19 यूआर है, जिसमें आपका 11 मुक्त है, 6 आपका महिला है और 2 आपका दिव्यांगजन के लिए रिजर्व है। ओबीसी की इसमें 7 है, एससी के 7 है, एसटी के आपका 4 पद है। इसके लिए आपको 12th पास प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनसीडी के 5 पद है, 3 यूआर और 2 आपका दिव्यांग यूआर में ही। सेम क्वालिफिकेशन है। एएनएम के आपके 2 पद है, 2 यूआर हैं,
तो आपका 12th प्लस एएनएम कोर्स विथ लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ पैरामेडिकल काउंसिल, एएनएम एनयूएचएम के 3 पद है, 2 यूआर और एक आपका एससी। सेम क्वालिफिकेशन। क्लास 4 एनयूएचएम के 2 पद हैं, 1 आपका अनारक्षित और 1 आपका एससी। 8th पास इसके लिए होना अनिवार्य है। क्लास 4 यूएचडब्ल्यूसी के आपके पास 12 पद है, जिसमें 8 आपका 9 यूआर है, जिसमें 8 मुक्त है और 1 आपका दिव्यांग के लिए रिजर्व है। एससी के 2 पद हैं और एसटी के 1। इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। सपोर्ट स्टाफ के लिए आपके 4 पद हैं, जिसमें 2 यूआर, 1 मुक्त, 1 फीमेल और आपका 1 ओबीसी और 1 एसटी। इसके लिए 8वीं पास अनिवार्य है। वार्ड असिस्टेंट अटेंडेंट के 6 पद है, जिसमें 5 आपका अनारक्षित, 1 एससी और इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए। साथ में आपको हॉस्पिटल में कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तो टोटल 184 पदों का वैकेंसी है, जिसने हमें डिटेल देखा। अब इसका डिटेल जानकारी देखेंगे। तो आप अपना आवेदन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का www.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अन्य जानकारी अगर हम इसमें देखें तो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, पर जिसमें आपका पैरामेडिकल काउंसिल चाहिए, फिजियोथेरेपी काउंसिल चाहिए, तो उसका काउंसलिंग का पंजीयन, जीवित पंजीयन अनिवार्य है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिव्यांगता के लिए जो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो डिफरेंट लेवल्स के लिए, लोकोमोटर के लिए अलग है, हियरिंग के लिए अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 18 साल से 70 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मान के किया जाएगा। दस्तावेज अगर हम देखें तो 10वीं का मार्कशीट, जन्म तिथि सर्टिफाई के लिए। क्लास 4 के लिए जो 8th पास है उसको 8वीं का अंक सूची लगाना अनिवार्य है। 10वीं का अंक सूची, स्नातक स्नातकोत्तर जो है नेसेसरी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट सभी ईयर का जरूरी है। साथ में संबंधित काउंसलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जरूरी है। जिला रोजगार कार्यालय का आपका जीवित प्रमाण पत्र जरूरी है। छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए आपको सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र। अगर आप कैटेगरी सीट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप दिव्यांगता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आप आदि सबमिट कर सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था में कार्यरत है तो आप अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आपको ज्वाइनिंग लेटर भी सबमिट करना होगा, तभी आपका अनुभव मान्य होगा। अनुभव में आपको 10 से 15 अंक एक्स्ट्रा अनुभव का मिलेगा। 10 अंक अगर आपका अनुभव कोई गवर्नमेंट में है तो 2 अंक प्रति वर्ष के मान के अधिकतम 10 अंक। अगर आप एनएचएम में वर्किंग है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो 3 अंक अधिकतम, 3 अंक को आधार मान के अधिकतम 15 अंक अनुभव के दिए जाएंगे। सेम चीज अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आपको ज्वाइनिंग लेटर सबमिट करना अनिवार्य है। प्राइवेट अगर संस्था है तो उसका आपका अनुभव को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा, बट उसका कोई अनुभव के अंक नहीं दिए जाएंगे। कोविड के दौरान अगर कार्य अनुभव है तो उसका आपको 10 अंक का बोनस मिलेगा, तो उसके लिए आपको कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य है। और डिटेल एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अभी हम फॉर्म के बारे में देखेंगे। तो ये आवेदन का प्रारूप है। इसी आवेदन में आपको डिटेल भर के सबमिट करना है। आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदित कार्यक्रम जैसे एनएचएम, एनयूएचएम आदि आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसको भरना है। आवेदित वर्ग जैसे यूआर, एससी, एसटी या हैंडीकैप है तो उसको आपको, या दिव्यांगजन के लिए आप वर्ग भरना अनिवार्य है। तो ये फॉर्म को आप डिटेल भर के
लास्ट डेट के पहले आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और लास्ट में ये चेक लिस्ट है जो आपका सारा डॉक्यूमेंट जो अटैच कर रहे हैं उसमें राइट का निशान डाल के लास्ट में साइन करके फॉर्म को आप लास्ट डेट के पहले सबमिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको वैकेंसीज के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। मिलते हैं नए वीडियो में नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।